वो अचानक कोर्ट रूम के बीचों बीच गिर पड़ा, जैसे किसी ने एक पल में उसकी पूरी ताकत छीन ली हो। सामने बैठे लोग समझ ही नहीं पाए कि अभी जो हुआ वो सच था या किसी फिल्म का सीन। एक समय का देश का सबसे नामी वकील आज जमीन पर तड़प रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, चेहरे पर पसीना बह रहा था और उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। मैं वहीं खड़ा था, जैसे शरीर में जान ही नहीं बची हो। सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा था। उसके सहायक की आवाज गूंज उठी, जूलियन को कुछ हो गया है। लेकिन ये तो सबको दिख ही रहा था। जज घबरा गई, तुरंत फोन उठाया और कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच गई। जिस इंसान को लोग जीत का दूसरा नाम मानते थे, वो आज खुद जिंदगी की लड़ाई हारता नजर आ रहा था। मैंने उसे करीब 17 साल से जाना था। जब मैं एक नया लॉ स्टूडेंट था, तब पहली बार उससे मिला था। उस वक्त जूलियन में एक अलग ही चमक थी, तेज दिमाग, बेखौफ अंदाज और जीतने की भूख। वो सिर्फ एक वकील नहीं था, वो एक शो था। महंगे सूट, बड़ी बड़ी गाड़ियां और कोर्ट रूम में ऐसा आत्मविश्वास कि सामने वाला खुद ही डर जाए। उसके ऑफिस के बाहर से गुजरते हुए मैंने एक बार उसकी टेबल पर रखा एक कोटेशन पढ़ा था। उसमें लिखा था कि अगर इंसान में अपने लक्ष्य के लिए अटूट विश्वास और जीतने की इच्छा हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और सच में जूलियन वही था। वो दिन में 18 घंटे काम करता था। उसके लिए जीत ही सब कुछ थी और धीरे धीरे उसने सब कुछ हासिल भी कर लिया। पैसा, शोहरत, आलीशान घर, प्राइवेट जेट और उसकी सबसे पसंदीदा चीज, एक चमचमाती लाल फरारी। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, सुकून। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। मैं ये इसलिए समझ पाया क्योंकि मैं उसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता था। हम दोनों दिन रात काम करते थे, नए केस, नई चुनौतियां और हमेशा बेहतर बनने का दबाव। लेकिन जूलियन के अंदर एक अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे नींद नहीं आती थी और जब आती थी तो उसे गिल्ट होता था कि वो काम क्यों नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी का बैलेंस खो दिया। उसका परिवार टूट गया, दोस्तों से दूरी बन गई और वो खुद से भी दूर होता चला गया। 55 साल का होते होते वो 70 साल का लगने लगा था। चेहरे पर झुर्रियां, शरीर में थकान और आंखों में खालीपन। वो अक्सर मुझसे कहता था कि अब उसे अपने काम में मजा नहीं आता। जो कभी उसका जुनून था वही अब बोझ बन गया था। एक समय था जब वो कानून को एक मिशन की तरह देखता था, लोगों की मदद करने का तरीका। लेकिन अब वो सिर्फ पैसा और नाम कमाने का जरिया बन चुका था। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके अंदर की आग धीरे धीरे बुझ रही थी। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। कोर्ट रूम में सबके सामने उसे हार्ट अटैक आया। वो पल सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक चेतावनी थी। जिंदगी की तरफ से दिया गया एक जोरदार झटका कि अब रुक जाओ, कुछ बदलो। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये घटना सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत बनने वाली थी। एक ऐसी शुरुआत जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी, और शायद मेरी भी। उस घटना के अगले ही दिन ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हुए थे। माहौल भारी था, जैसे हर कोई किसी बुरी खबर का इंतजार कर रहा हो। फिर मैनेजिंग पार्टनर ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बताया कि जूलियन अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसने एक फैसला लिया है, वो अब वकालत छोड़ रहा है। ये सुनते ही जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये वही जूलियन है जो जीत के लिए जीता था, जिसके लिए कोर्ट रूम ही उसका घर था। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात ये थी कि उसने मुझे खुद ये नहीं बताया। मैं कई बार अस्पताल गया, लेकिन हर बार यही कहा गया कि वो सो रहा है। उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया था, फोन भी नहीं उठाया। शायद मैं उसे उसके पुराने जीवन की याद दिलाता था, या शायद वो सच में सब कुछ पीछे छोड़ना चाहता था। उस दिन के बाद वो अचानक गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो इंडिया चला गया है अपने जीवन के सवालों के जवाब ढूंढने। उसने अपना घर बेच दिया, अपनी प्राइवेट जेट, यहाँ तक कि अपनी फरारी भी। जिस इंसान के लिए ये चीजें उसकी पहचान थीं, उसने सब कुछ छोड़ दिया। और फिर 3 साल तक उसका कोई पता नहीं चला। समय बीतता गया और मेरी जिंदगी भी बदलती गई। मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा था जिस पर कभी जूलियन चला था। काम, दबाव, जिम्मेदारियां और धीरे धीरे अंदर एक खालीपन। लेकिन एक चीज अलग थी, मेरे बच्चे। उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि जिंदगी सिर्फ काम नहीं है। मैंने थोड़ा समय अपने परिवार को देना शुरू किया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मैं भी कुछ खोज रहा था। कभी कभी रात को जब सब सो जाते थे, मैं जूलियन के बारे में सोचता था। वो अब कहाँ होगा? क्या उसने वो पा लिया होगा जिसकी उसे तलाश थी, या फिर वो कहीं खो गया होगा हमेशा के लिए? फिर एक दिन अचानक मेरे ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एक लंबा दिन खत्म करके निकलने ही वाला था, तभी मेरी असिस्टेंट अंदर आई और बोली कि कोई मुझसे मिलने आया है। मैंने साफ मना कर दिया।
थक चुका था और किसी से मिलने का मन नहीं था, लेकिन उसने कहा कि वो आदमी जाने को तैयार नहीं है। थोड़ा झुंझला कर मैंने उसे अंदर भेजने को कहा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था, करीब 35 साल का, लंबा, मजबूत, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। उसकी आंखें गहरी और चमकदार, जैसे वो सब कुछ देख सकता हो। मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो जॉन? उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे अंदर कुछ कांप गया। ये आवाज़ मैं भूल ही नहीं सकता था। जूलियन, मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, और अगले ही पल वो हंस पड़ा। वो सच में जूलियन ही था, लेकिन ये वही जूलियन नहीं था जिसे मैं जानता था। ये एक पूरी तरह बदला हुआ इंसान था। उसके चेहरे पर कोई झुर्री नहीं थी, शरीर फिट और एनर्जेटिक था, और सबसे खास बात, उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने जिंदगी का असली राज जान लिया हो। मैं उसे बस देखता रह गया, समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे संभव है। 3 साल पहले जो आदमी मौत के करीब था, वो आज इतना जीवंत कैसे हो सकता है? ये सिर्फ बदलाव नहीं था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और मुझे महसूस हो रहा था कि अब जो वो मुझे बताने वाला है, वो मेरी सोच, मेरी जिंदगी, सब कुछ बदल सकता है। मैं अभी भी उसे देख रहा था, जैसे मेरी आंखें उस पर टिक गई हों। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये कैसे हो सकता है? जिस आदमी को मैंने मौत के करीब देखा था, आज वो मेरे सामने खड़ा था, पहले से भी ज्यादा जिंदा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक सुकून जो मैंने पहले कभी उसमें नहीं देखा था। वो मुस्कुराया और धीरे से बैठ गया, जैसे उसे किसी भी चीज की जल्दी नहीं हो। तुम सोच रहे हो ना, ये सब कैसे हुआ? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। वो कुछ पल चुप रहा, जैसे अपने शब्दों को महसूस कर रहा हो। फिर उसने बोलना शुरू किया। मेरी जिंदगी बाहर से परफेक्ट थी, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। शरीर थक चुका था, दिमाग बिखर चुका था, और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी आत्मा को खो दिया था। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था, बस एक सच्चाई थी। जब मुझे हार्ट अटैक आया, डॉक्टर ने साफ कह दिया, या तो ये जिंदगी छोड़ दो या फिर जिंदगी तुम्हें छोड़ देगी। ये सिर्फ एक मेडिकल सलाह नहीं थी, ये एक फैसला था। और उसी पल जूलियन ने फैसला कर लिया। मैंने सोचा, अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिला है तो मैं उसे वैसे नहीं जीऊंगा जैसे अब तक जीता आया हूं। उसने सब कुछ छोड़ दिया, पैसा, नाम, शोहरत, यहां तक कि अपनी पहचान भी। मैं इंडिया चला गया, बिना किसी प्लान के, सिर्फ एक सवाल लेकर, मैं कौन हूं? वो धीरे धीरे बताने लगा कि कैसे उसने भारत के छोटे छोटे गांवों में समय बिताया, लोगों से मिला, उनकी जिंदगी देखी। उसने कहा कि वहां के लोगों में एक अलग ही सुकून था, एक सादगी जो उसकी दुनिया में कहीं खो चुकी थी। दिन हफ्तों में बदलते गए और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। मैंने पहली बार जिंदगी को महसूस करना शुरू किया। वो सूरज की किरणों को देखता, हवा को महसूस करता और बिना किसी वजह के मुस्कुराता। मैं फिर से जीने लगा था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने बताया कि वो सिर्फ घूमने नहीं गया था, वो जवाब ढूंढने गया था। और एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसका नाम था योगी कृष्णन। वो भी पहले एक वकील था, लेकिन उसने भी सब कुछ छोड़ दिया था। अब वो एक मंदिर में रहता था और लोगों की सेवा करता था। उसने मुझसे कहा, हर चीज एक वजह से होती है, हर परेशानी एक सीख लेकर आती है। जूलियन ने महसूस किया कि शायद उसका दर्द, उसका टूटना सब बेकार नहीं था। मैंने उससे कहा, मुझे सिखाओ, मुझे एक बेहतर जिंदगी जीना है। योगी कृष्णन मुस्कुराया, लेकिन उसने जो कहा उसने जूलियन को चौंका दिया। मैं तुम्हें वो नहीं सिखा सकता जो तुम ढूंढ रहे हो। कुछ पल के लिए जूलियन को लगा कि शायद उसकी तलाश यहीं खत्म हो गई, लेकिन फिर उसने आगे कहा, अगर तुम्हें असली ज्ञान चाहिए तो तुम्हें हिमालय जाना होगा। उसने बताया कि वहां एक रहस्यमयी समूह रहता है, सिवाना के साधु। कहा जाता है कि उनके पास ऐसी ज्ञान की कुंजी है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह सुनकर जूलियन के अंदर फिर से एक आग जल उठी। यही तो वो ढूंढ रहा था। उसने उससे पूछा, वो कहाँ मिलेंगे? लेकिन जवाब आसान नहीं था। कोई नहीं जानता। बहुत लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर वापस नहीं लौटे। ये रास्ता आसान नहीं था, खतरनाक पहाड़, अनजान रास्ते, और कोई गारंटी नहीं कि वो उन्हें ढूंढ पाएगा। लेकिन इस बार जूलियन रुकने वाला नहीं था। मेरे अंदर एक आवाज थी जो कह रही थी, यही रास्ता है। और उसने फैसला कर लिया। वो अकेले ही निकल पड़ेगा उस जगह की तलाश में जहां शायद उसकी जिंदगी का असली मतलब छुपा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा,
उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम लिया था। थोड़ा रुककर उसने गहरी सांस ली, और वही मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आसमान को हल्का सुनहरा रंग दे रही थीं, जूलियन अपने सफर पर निकल चुका था। न कोई गाइड, न कोई नक्शा, बस एक भरोसा अपने अंदर की आवाज पर। मुझे पता नहीं था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं पहुंच जाऊंगा। उसने शांत स्वर में कहा। पहले कुछ दिन आसान थे, रास्ते साफ थे, कभी कभी कोई गांव वाला मिल जाता जो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। लेकिन धीरे धीरे रास्ता कठिन होता गया। पहाड़ ऊंचे होते गए, हवा पतली होने लगी और हर कदम भारी लगने लगा। लेकिन उसके अंदर जो जिद थी वो उसे आगे बढ़ा रही थी। चलते चलते उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। वो ऑफिस, वो बड़े बड़े केस, वो लग्जरी लाइफ, उसकी फरारी। कुछ पल के लिए उसका मन डगमगाया। क्या मैंने सही किया? उसके अंदर एक आवाज उठी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोका, क्योंकि इस बार वो सिर्फ सफलता नहीं, सच्चाई ढूंढ रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे उसके अंदर एक अजीब सा सुकून आने लगा। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवा और एक गहरी खामोशी। वहां पहली बार मुझे लगा कि मैं खुद से मिल रहा हूं, उसने कहा। वो रुकता, गहरी सांस लेता और बस उस पल को महसूस करता। दुनिया की भाग दौड़ से बहुत दूर वो अब एक अलग ही दुनिया में था। लेकिन सफर आसान नहीं था। दिन बीतते गए, थकान बढ़ती गई और खाने पीने की चीजें कम होती गईं। फिर भी वो रुका नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे आगे बुला रहा हो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। 7वें दिन जब वो पूरी तरह थक चुका था और लगभग हार मानने वाला था, तभी कुछ अजीब हुआ। उसे अपने सामने एक आकृति दिखाई दी। एक आदमी लाल रंग के लंबे वस्त्र में, सिर पर नीली हुड और हाथ में फूलों की टोकरी। वो चुपचाप आगे बढ़ रहा था। जूलियन चौंक गया। इतनी ऊंचाई पर, इतनी दूर कोई और इंसान? रुको, उसने आवाज लगाई। लेकिन वो आदमी नहीं रुका। वो और तेज चलने लगा, जैसे उसे पीछे आने से रोकना चाहता हो। जूलियन ने फिर आवाज लगाई, मुझे मदद चाहिए, मैं सिवाना ढूंढ रहा हूं। इस बार वो आदमी अचानक रुक गया। वो खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर, जैसे समय थम गया हो। जूलियन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही वो करीब आया, उसने उस आदमी का चेहरा देखा और वो पल उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस आदमी की आंखें बेहद गहरी और चमकदार थीं। उसके चेहरे पर उम्र के निशान थे, लेकिन फिर भी वो जवान लग रहा था। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी ताकत थी, एक शांति जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, जूलियन के मन में ख्याल आया। वो खुद को रोक नहीं पाया। मैं जूलियन हूँ, मैं सिवाना के साधुओं से मिलने आया हूँ। क्या आप जानते हैं वो कहाँ हैं? उसने उम्मीद भरी आवाज में पूछा। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गहराई थी। जूलियन ने बिना कुछ छुपाए अपनी पूरी कहानी बता दी। अपनी सफलता, अपना खालीपन, अपना दर्द और अपनी तलाश। वो ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने जूलियन के कंधे पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हारी इच्छा सच्ची है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जूलियन की सांस जैसे थम गई। मैं उन्हीं साधुओं में से एक हूं जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। ये सुनते ही जूलियन के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। इतने दिनों की मेहनत, इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार उसे रास्ता मिल गया था। लेकिन असली सफर अब शुरू होने वाला था। उस साधु ने कहा, अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो तुम्हें एक वादा करना होगा। जूलियन ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जो कुछ भी तुम यहां सीखोगे उसे वापस जाकर दुनिया के साथ बांटना होगा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर जूलियन ने सिर झुका दिया। मैं वादा करता हूं। साधु मुस्कुराया और फिर दोनों साथ चल पड़े उस रहस्यमयी जगह की ओर, जहां जूलियन को सिर्फ जवाब नहीं मिलने वाले थे, बल्कि एक नई जिंदगी मिलने वाली थी। कई घंटों तक चलते रहने के बाद आखिरकार वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे देखकर जूलियन की सांसें थम गईं। उसके सामने एक हरी भरी घाटी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे उसकी रक्षा कर रहे हों। हवा में एक अलग ही खुशबू थी, शांत, ठंडी और सुकून से भरी। सिवाना में आपका स्वागत है, उस साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। जूलियन ने धीरे धीरे उस जगह को महसूस किया, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। वहाँ छोटे छोटे घर थे,
लेकिन पत्थर या लकड़ी के नहीं, फूलों से बने हुए। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, उनकी खुशबू और एक अजीब सी ऊर्जा जो हर कोने में महसूस हो रही थी। लोग वहां धीरे धीरे चल रहे थे, बिना किसी जल्दबाजी के। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक और हर हरकत में शांति। यहाँ कोई भाग नहीं रहा, कोई तनाव में नहीं है, जूलियन ने हैरानी से कहा। उस साधु ने सिर्फ मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। जूलियन को खाना दिया गया, ताजे फल और सब्जियां। इतना सिंपल खाना लेकिन इतना स्वादिष्ट, उसने कहा। शायद ये स्वाद खाने का नहीं, उस माहौल का था। उसे एक छोटे से कमरे में ले जाया गया जो पूरी तरह फूलों से सजा हुआ था। वहां एक साधारण सा बिस्तर था और एक खाली डायरी। यहां से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है, साधु ने कहा। उस रात जूलियन ने लंबे समय बाद चैन की नींद ली, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के। सुबह होने से पहले ही उसे जगाया गया। सूरज अभी उगा भी नहीं था, लेकिन वहां के लोग पहले से जाग चुके थे। वे ध्यान कर रहे थे, शांत बैठकर, जैसे अपने अंदर कुछ खोज रहे हों। यही शुरुआत है, जूलियन ने सोचा। उसका प्रशिक्षण शुरू हो चुका था। योगी रमन, जो उस जगह के सबसे वरिष्ठ साधु थे, उन्होंने जूलियन को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में गहराई थी और आवाज में अपनापन। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो तुम्हें पूरी तरह बदलना होगा, उन्होंने कहा। जूलियन तैयार था। वो हर सुबह योगी रमन के साथ बैठता और उनसे जीवन के बारे में सीखता। जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, उसे समझने के लिए है, योगी रमन ने कहा। धीरे धीरे जूलियन ने अपने अंदर बदलाव महसूस करना शुरू किया। पहले जहां उसका मन हमेशा भागता रहता था, अब वो शांत रहने लगा। वो छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करने लगा। एक सुबह जब मैंने सूरज को उगते हुए देखा तो मुझे लगा जैसे मैं पहली बार उसे देख रहा हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो अब हर पल को जी रहा था। उसका शरीर भी बदलने लगा। वो पहले से ज्यादा फिट, ज्यादा एनर्जेटिक हो गया। उसका चेहरा चमकने लगा और उसकी आंखों में फिर से जिंदगी लौट आई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर हो रहा था। मैंने सीखा कि असली सफलता बाहर नहीं, अंदर होती है, उसने धीरे से कहा। अब वो समझ चुका था, पैसा, नाम, शोहरत, ये सब सिर्फ बाहरी चीजें हैं। अगर अंदर सुकून नहीं है तो सब बेकार है। योगी रमन ने उसे एक और बात सिखाई, अगर तुम खुद खुश नहीं हो तो तुम किसी और को खुश नहीं कर सकते। ये बात जूलियन के दिल में उतर गई। दिन बीतते गए और वो उस जगह का हिस्सा बनता गया। वो वहां के लोगों के साथ रहता, काम करता, सीखता। अब वो सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं था, वो एक नई जिंदगी जी रहा था। लेकिन असली सीख अभी बाकी थी। एक दिन योगी रमन उसे एक खास जगह ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, अब समय आ गया है तुम्हें सबसे बड़ा रहस्य बताने का। जूलियन की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था जो वो अब सुनने वाला है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस शाम माहौल कुछ अलग था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट भी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। योगी रमन जूलियन को अपने साथ एक शांत जगह पर ले गए, जहां चारों तरफ गहरी खामोशी थी। दूर पहाड़ों के पीछे सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका था। अब समय आ गया है, योगी रमन ने धीरे से कहा। जूलियन पूरी तरह ध्यान से उनकी तरफ देखने लगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, उन्होंने कहा, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने की कुंजी है। जूलियन चुपचाप बैठ गया। योगी रमन ने आंखें बंद कीं और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कल्पना करो, एक बहुत सुंदर बगीचा है। जूलियन के मन में वो तस्वीर बनने लगी। ये बगीचा हरा भरा है, उसमें रंग बिरंगे फूल हैं, हर तरफ शांति है और एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा है। जूलियन उस बगीचे को महसूस करने लगा, लेकिन उस बगीचे के बीच में एक बहुत बड़ा और डरावना राक्षस रहता है। ये सुनकर जूलियन थोड़ा चौंका और ये राक्षस अचानक जाग जाता है और पूरे बगीचे को नष्ट करने लगता है। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर योगी रमन ने आगे कहा, तभी एक योद्धा आता है। जूलियन ध्यान से सुन रहा था। वो योद्धा मजबूत है, साहसी है और उसके पास एक सुनहरी घड़ी है। जूलियन के मन में ये तस्वीर और गहरी हो गई। और फिर वो योद्धा उस राक्षस का सामना करता है, उसे हराता है और बगीचे को फिर से सुरक्षित बना देता है। योगी रमन चुप हो गए। कुछ पल तक सिर्फ हवा की आवाज थी।
जूलियन समझ नहीं पा रहा था ये कहानी थी या कोई संकेत। उसने धीरे से पूछा, इसका मतलब क्या है? योगी रमन मुस्कुराए। ये कहानी तुम्हारी जिंदगी है। जूलियन की आंखें फैल गईं। ये बगीचा तुम्हारा मन है। कुछ पल के लिए वो पूरी तरह शांत हो गया। अगर तुम अपने मन को संभालोगे तो तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो वही मन तुम्हें बर्बाद कर देगा। जूलियन को अपने पुराने दिन याद आने लगे। वो भागता हुआ मन, लगातार चिंता और अंदर का खालीपन अब उसे समझ आने लगा था। और वो राक्षस? उसने पूछा। वो तुम्हारे डर हैं, तुम्हारी नकारात्मक सोच, तुम्हारी कमजोरियां, योगी रमन ने जवाब दिया। जूलियन के अंदर कुछ बदलने लगा। और वो योद्धा? योगी रमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हो। ये सुनते ही जैसे जूलियन के अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हारे हर डर को हरा सकती है। अब उसे समझ आ गया था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। योगी रमन ने आगे कहा, अगर तुम अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये एक साधारण बात नहीं थी, ये पूरी जिंदगी का आधार था। लेकिन ये आसान नहीं होगा, उन्होंने चेतावनी दी। तुम्हें रोज मेहनत करनी होगी, अपने विचारों पर ध्यान देना होगा और खुद को अनुशासन में रखना होगा। जूलियन ने गहरी सांस ली और सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं, उसने दृढ़ता से कहा। योगी रमन मुस्कुराए। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, उसे जगाना होगा और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। जूलियन को महसूस हो रहा था कि अब वो वही इंसान नहीं रहा जो कभी सिर्फ पैसे और नाम के पीछे भागता था। अब उसके पास एक नया लक्ष्य था, अपने मन को जीतना और उसी के साथ अपनी जिंदगी को भी। लेकिन ये रास्ता लंबा था और अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था। उस रात जूलियन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में वही बगीचे वाली कहानी घूम रही थी। अब वो समझ चुका था कि उसकी असली लड़ाई किसी कोर्टरूम में नहीं, बल्कि उसके अपने मन के अंदर चल रही थी। सुबह होते ही वो खुद ही योगी रमन के पास पहुंच गया। मैं सीखना चाहता हूं कैसे अपने मन को कंट्रोल करूं, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। योगी रमन ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा मन एक शक्तिशाली सेवक है, लेकिन एक खतरनाक मालिक। ये बात सीधी थी लेकिन गहरी। अगर तुम अपने मन को दिशा दोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी बना देगा, लेकिन अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वो तुम्हें भटका देगा। जूलियन ध्यान से सुन रहा था। तो मैं क्या करूं? उसने पूछा। योगी रमन ने पास रखे एक छोटे से लेंस को उठाया और उसे सूरज की रोशनी के सामने रखा। कुछ ही सेकंड में उस लेंस के नीचे रखी सूखी पत्तियां जलने लगीं। देखा तुमने? उन्होंने कहा। सूरज की रोशनी हर जगह फैली होती है, लेकिन जब उसे एक जगह फोकस किया जाता है तब वो आग बन जाती है। जूलियन समझ गया। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, योगी रमन ने कहा। अगर तुम उसे इधर उधर भटकने दोगे तो वो कमजोर रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे एक लक्ष्य पर फोकस करोगे तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब उसका दिमाग हमेशा इधर उधर भागता रहता था, कभी पैसे की चिंता, कभी नाम की, कभी भविष्य की। अब उसे समझ आ गया था कि वो क्यों हमेशा बेचैन रहता था। फोकस, उसने धीरे से कहा। योगी रमन ने सिर हिलाया। लेकिन फोकस अपने आप नहीं आता, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। फिर उन्होंने उसे एक तकनीक सिखाई। हर दिन कुछ समय शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो। जैसे? जूलियन ने पूछा। अपनी सांस पर या किसी शब्द पर या किसी चित्र पर, उन्होंने जवाब दिया। शुरुआत में तुम्हारा मन भटकेगा, लेकिन तुम्हें उसे वापस लाना होगा बार बार। ये आसान नहीं था, लेकिन जूलियन तैयार था। उसने उसी दिन से अभ्यास शुरू कर दिया। पहले दिन उसका मन हर सेकंड भटक रहा था। कभी पुराने केस याद आते, कभी पैसे, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन इस बार वो हार नहीं मान रहा था। वो हर बार अपने मन को वापस लाता, उसी एक चीज पर। धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। उसका मन पहले से थोड़ा शांत हो गया था। ये काम कर रहा है, उसने खुद से कहा। दिन बीतते गए और उसका फोकस मजबूत होता गया। अब वो ज्यादा साफ सोच पाता था, ज्यादा स्पष्ट देख पाता था, और सबसे बड़ी बात, अब वो अपने मन का मालिक बन रहा था।
एक दिन योगी रमन ने उससे पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? जूलियन ने मुस्कुरा कर कहा, पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता हूं। योगी रमन ने संतोष से सिर हिलाया। यही शुरुआत है आत्मनियंत्रण की। फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही, जिस दिन तुम अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर लोगे, उस दिन तुम अपनी किस्मत को भी नियंत्रित कर लोगे। जूलियन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने महसूस किया ये सिर्फ एक सीख नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का नया नियम था। अब वो समझ चुका था, सफलता बाहर नहीं बनती, वो पहले मन में बनती है। और अगर मन मजबूत हो जाए तो कोई भी सपना दूर नहीं रहता। लेकिन ये सफर अभी लंबा था और अभी उसे अपने अंदर की कई परतों को खोलना बाकी था। धीरे धीरे जूलियन का मन बदल रहा था। अब वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो खुद को बदल रहा था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो उठ जाता, ठंडी हवा में बैठकर ध्यान करता और अपने अंदर झांकने की कोशिश करता। पहले ये सब अजीब लगता था, लेकिन अब यही उसकी ताकत बन चुका था। एक दिन योगी रमन उसे एक शांत जगह पर ले गए। चारों तरफ हरियाली थी, पक्षियों की हल्की आवाज और एक गहरी खामोशी। आज मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण चीज सिखाऊंगा, उन्होंने कहा। जूलियन ध्यान से बैठ गया। जिंदगी में सिर्फ मन को कंट्रोल करना काफी नहीं है, तुम्हें अपने उद्देश्य को भी समझना होगा। जूलियन थोड़ा चौंका। उद्देश्य? योगी रमन ने सिर हिलाया। हर इंसान इस दुनिया में किसी कारण से आया है, लेकिन ज्यादातर लोग उस कारण को कभी समझ ही नहीं पाते। ये बात सुनकर जूलियन के अंदर कुछ हिला, क्योंकि उसने खुद कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो हमेशा बस आगे बढ़ता रहा, बिना ये जाने कि वो क्यों बढ़ रहा है। तो मैं अपना उद्देश्य कैसे खोजूं? उसने गंभीर होकर पूछा। योगी रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने दिल से पूछो। जूलियन चुप हो गया। जब तुम शांत होते हो, जब तुम्हारा मन भटकता नहीं, तब तुम्हारा दिल तुम्हें सही दिशा दिखाता है। यह सुनकर जूलियन को एहसास हुआ कि वो कभी सच में शांत हुआ ही नहीं था। हमेशा भागता रहा, हमेशा कुछ न कुछ पाने की कोशिश करता रहा। लेकिन आज वो पहली बार रुक रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा, मैं सच में क्या चाहता हूं? कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे उसके अंदर से एक जवाब आया, मैं खुश रहना चाहता हूं और दूसरों को भी खुश देखना चाहता हूं। उसने आंखें खोली और योगी रमन की तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारा रास्ता है। जूलियन को अब समझ आने लगा था कि जिंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं होती। जब तक तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तब तक तुम्हें सच्ची खुशी नहीं मिलती। सच्ची खुशी देने में है, योगी रमन ने कहा। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जहां वो सिर्फ लेने में लगा था, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन फिर भी खाली था। अब उसे समझ आ रहा था क्यों। अगर तुम अपनी जिंदगी को महान बनाना चाहते हो, तो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाओ, योगी रमन ने आगे कहा। यह सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक सिद्धांत था। जूलियन अब बदल चुका था। वो अब सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच रहा था, वो दुनिया के बारे में सोच रहा था। दिन बीतते गए और वो इस नई सोच के साथ जीने लगा। वो दूसरों की मदद करता, उनके साथ समय बिताता और हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करता। और धीरे धीरे उसके अंदर एक नई खुशी पैदा होने लगी। एक ऐसी खुशी जो किसी पैसे या सफलता से नहीं मिल सकती। एक दिन योगी रमन ने उससे कहा, अब तुम तैयार हो अगला कदम सीखने के लिए। जूलियन ने उत्सुकता से उनकी तरफ देखा। अब समय है अनुशासन सीखने का। ये शब्द सुनते ही जूलियन थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि वो जानता था अनुशासन आसान नहीं होता। लेकिन वो ये भी जानता था कि बिना अनुशासन के कोई भी बदलाव टिक नहीं सकता। योगी रमन ने धीरे से कहा, तुम्हारी जिंदगी वही बनेगी जो तुम्हारी आदतें होंगी। और यही उसकी अगली सबसे बड़ी सीख होने वाली थी। अब तक जूलियन ने अपने मन को संभालना सीख लिया था, अपने उद्देश्य को महसूस करना शुरू कर दिया था। लेकिन योगी रमन जानते थे कि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं होता, असल खेल आदतों का होता है। उस सुबह जब ठंडी हवा पहाड़ों से होकर गुजर रही थी, योगी रमन ने जूलियन को बुलाया। आज से तुम्हारा असली प्रशिक्षण शुरू होता है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। जूलियन तैयार था। तुमने बहुत कुछ समझ लिया है, लेकिन अगर तुमने इसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं किया तो ये सब बेकार हो जाएगा। ये बात सीधी थी और सच्ची भी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है, योगी रमन ने आगे कहा। हर दिन, हर पल तुम जो चुनते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। जूलियन ध्यान से सुन रहा था। तो मुझे क्या करना होगा?
उसने पूछा। योगी रमन ने मुस्कुराकर कहा, अनुशासन सीखो। ये शब्द सरल था, लेकिन इसका मतलब गहरा। अनुशासन का मतलब है जो जरूरी है उसे करना, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। जूलियन को अपने पुराने दिन याद आए, जहां वो सिर्फ वही करता था जो उसे अच्छा लगता था। काम भी करता था, लेकिन मजबूरी में, दबाव में, बिना खुशी के। अब उसे समझ आ रहा था कि असली ताकत अपने मन के खिलाफ जाकर सही काम करने में है। योगी रमन ने उसे एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हें हर सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना है, लेकिन तुम्हारा मन कहेगा थोड़ा और सो जाओ। यहीं पर अनुशासन काम आता है। जूलियन ने सिर हिलाया। अगर तुम हर बार अपने मन की सुनोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, योगी रमन ने कहा। लेकिन अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे और सही काम करोगे तो धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। ये बात जूलियन को समझ आ गई। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाएगी, उसने कहा। योगी रमन मुस्कुराए। यही तो राज है। फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही, छोटी छोटी आदतें बड़ी जिंदगी बनाती हैं। जूलियन ने उसी दिन से अपनी आदतों पर काम करना शुरू कर दिया। वो हर सुबह समय पर उठता, ध्यान करता, अपने दिन की योजना बनाता। शुरुआत में उसका मन कई बार बहकता, लेकिन अब वो उसे रोकना जान चुका था। धीरे धीरे ये सब उसकी आदत बन गया। अब उसे मजबूरी नहीं लगती थी, बल्कि वो खुद इसे करना चाहता था। एक दिन योगी रमन ने उससे पूछा, क्या तुम फर्क महसूस कर रहे हो? जूलियन ने बिना सोचे कहा, हाँ, अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करता हूं, अंदर से। योगी रमन ने संतोष से सिर हिलाया। यही अनुशासन का असर है। फिर उन्होंने कहा, जब तुम अपने छोटे छोटे कामों में अनुशासन लाते हो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जूलियन अब ये समझ चुका था कि सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं होती, वो हजारों छोटे कदमों का नतीजा होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना, यही असली रास्ता है। लेकिन अभी एक और चीज बाकी थी, एक ऐसी चीज जो इन सब से भी ज्यादा कीमती थी। एक ऐसी चीज जिसे खो देने पर इंसान सब कुछ खो देता है और उसे समझे बिना जिंदगी अधूरी रह जाती है। योगी रमन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब समय है तुम्हें सबसे कीमती चीज समझाने का। जूलियन की आंखों में उत्सुकता थी, क्योंकि वो जानता था अब जो वो सीखने वाला है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच होगा। उस दिन माहौल पहले से भी ज्यादा गंभीर था। योगी रमन ने जूलियन को अपने पास बुलाया और इस बार उनकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा सच बताने वाले हों। तुमने अपने मन को समझ लिया, अपने उद्देश्य को महसूस कर लिया और अनुशासन भी सीख लिया, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। लेकिन अगर तुमने इस एक चीज को नहीं समझा तो बाकी सब अधूरा रह जाएगा। जूलियन पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। वो क्या है? उसने पूछा। योगी रमन ने बिना देर किए जवाब दिया, समय। यह सुनकर जूलियन कुछ पल चुप रहा। समय? उसने दोहराया। योगी रमन ने सिर हिलाया। हां, समय ही तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति है। यह बात सुनने में आसान थी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत गहरी थी। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, नाम दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। जूलियन के दिमाग में उसके पुराने दिन घूमने लगे। वो दिन जब वो बिना सोचे समझे घंटों काम करता था, वो पल जो उसने अपने परिवार के साथ नहीं बिताए, और अब वो सब कभी वापस नहीं आ सकता था। उसके अंदर एक हल्का सा दर्द उठा। मैंने बहुत समय बर्बाद किया, उसने धीरे से कहा। योगी रमन ने शांत स्वर में कहा, अतीत को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन भविष्य को बनाना तुम्हारे हाथ में है। यह सुनकर जूलियन ने गहरी सांस ली। तो मैं अपने समय का सही इस्तेमाल कैसे करूं? उसने पूछा। योगी रमन मुस्कुराए। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी दिन हो। यह वाक्य सीधा था, लेकिन बहुत शक्तिशाली। जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे पास सीमित समय है, तब तुम हर पल को महत्व दोगे। जूलियन को यह बात समझ आने लगी। अब तक मैं ऐसे जी रहा था जैसे मेरे पास अनंत समय हो, उसने कहा। योगी रमन ने सिर हिलाया। यही सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। फिर उन्होंने उसे एक और तकनीक सिखाई। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करो। क्या करना है, क्यों करना है और किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देना है।
जूलियन ने ध्यान से ये बात नोट कर ली। अगर तुम अपने दिन को प्लान नहीं करते तो दुनिया तुम्हारे दिन को अपने हिसाब से चला देगी, योगी रमन ने कहा। यह बात बिल्कुल सटीक थी। अब जूलियन हर दिन सुबह उठकर अपने काम तय करता, सबसे जरूरी चीजों को पहले करता और बेकार की चीजों में समय बर्बाद करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका समय अब ज्यादा मूल्यवान हो गया है। वो कम काम करके भी ज्यादा हासिल कर रहा था, क्योंकि अब वो सही चीजों पर ध्यान दे रहा था। एक दिन उसने योगी रमन से कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि समय ही असली धन है। योगी रमन मुस्कुराए, और जब तुम इस धन को सही जगह निवेश करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। अब जूलियन पूरी तरह बदल चुका था। वो अब हर पल को जी रहा था, हर दिन को एक मौके की तरह देख रहा था और हर काम को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ कर रहा था। लेकिन अभी भी एक आखिरी सीख बाकी थी, सबसे महत्वपूर्ण सीख, जो उसकी पूरी यात्रा को पूरा करने वाली थी। योगी रमन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब समय है तुम्हें जीवन का अंतिम उद्देश्य समझाने का। जूलियन की आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि वो जानता था अब वो उस सच के करीब पहुंच चुका है जिसे जानने के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था। उस रात जूलियन के अंदर एक अलग ही शांति थी। अब तक उसने बहुत कुछ सीख लिया था, अपने मन को संभालना, अपने उद्देश्य को समझना, अनुशासन अपनाना और समय की कीमत पहचानना। लेकिन अब वो उस अंतिम सत्य के सामने खड़ा था। योगी रमन ने उसे अपने पास बुलाया और इस बार उनकी आवाज पहले से भी ज्यादा धीमी लेकिन गहरी थी। अब तुम तैयार हो जीवन का असली उद्देश्य समझने के लिए, उन्होंने कहा। जूलियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही सवाल था जिसका जवाब वो इतने समय से ढूंढ रहा था। जीवन का उद्देश्य क्या है, उसने धीरे से पूछा। योगी रमन ने उसकी आंखों में देखा और बोले, जीवन का उद्देश्य है अपने आप को बेहतर बनाना और दूसरों की सेवा करना। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। ये जवाब बहुत सीधा था, लेकिन उसके अंदर बहुत गहराई थी। जूलियन सोच में पड़ गया। अब तक वो हमेशा सोचता था कि जीवन का उद्देश्य है सफल होना, पैसा कमाना, नाम बनाना। लेकिन आज उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अगर तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो तो तुम्हारी खुशी सीमित रहती है, योगी रमन ने कहा। लेकिन जब तुम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हो तब तुम्हारी खुशी अनंत हो जाती है। ये बात जूलियन के दिल में उतर गई। उसे अपने पुराने दिन याद आए जहां वो सिर्फ अपने लिए जी रहा था और फिर भी अंदर से खाली था। अब उसे समझ आ गया था क्यों। सच्ची संतुष्टि देने में है, योगी रमन ने आगे कहा। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तब तुम्हें वो खुशी मिलती है जो किसी पैसे या सफलता से नहीं मिल सकती। जूलियन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब सिर्फ एक सफल इंसान नहीं बनना चाहता था, वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। लेकिन ये सब कैसे करूं, उसने पूछा। योगी रमन मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे किसी की जिंदगी बेहतर हो जाए। ये जरूरी नहीं था कि वो कोई बड़ा काम करे, छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती थीं। किसी की मदद करना, किसी को प्रोत्साहित करना या सिर्फ किसी की बात ध्यान से सुनना, यही असली सफलता है, योगी रमन ने कहा। जूलियन को अब समझ आ गया था कि जिंदगी सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है, ये देने का नाम है। दिन बीतते गए और जूलियन इस नई सोच के साथ जीने लगा। वो हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करता और धीरे धीरे उसके अंदर एक गहरी संतुष्टि आने लगी। एक दिन उसने योगी रमन से कहा, अब मुझे लगता है कि मैंने वो पा लिया है जिसकी मुझे तलाश थी। योगी रमन मुस्कुराए, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि तुम वापस जाओ। जूलियन कुछ पल के लिए चौंक गया। वापस? उसने पूछा। हाँ, योगी रमन ने कहा, तुमने जो सीखा है उसे दुनिया तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। जूलियन चुप हो गया। वो इस जगह से जुड़ चुका था, यहाँ की शांति, यहाँ के लोग, ये जीवन। लेकिन वो जानता था ये वादा उसने पहले ही कर दिया था। उसने गहरी सांस ली और सिर झुका दिया। मैं वापस जाऊंगा, उसने कहा। योगी रमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और याद रखना, असली बदलाव तब होता है जब तुम उसे दूसरों तक पहुंचाते हो। अगली सुबह जूलियन ने सिवाना को अलविदा कहा। वो अब वही इंसान नहीं था जो वहां आया था। अब उसके पास सिर्फ ज्ञान नहीं था, उसके पास एक मिशन था। एक ऐसा मिशन जो उसकी जिंदगी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदलने वाला था। और यही मिशन उसे वापस ले आया था मेरे पास। जूलियन की बात खत्म हुई और कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मैं बस उसे देख रहा था, जैसे पहली बार उसे सच में समझ रहा था। ये वही आदमी था जो कभी सिर्फ जीत के पीछे भागता था, लेकिन आज वो जिंदगी को समझ चुका था। उसकी आंखों में अब कोई बेचैनी नहीं थी, सिर्फ शांति थी। तो अब तुम क्या करोगे? मैंने धीरे से पूछा।
वो हल्का सा मुस्कुराया। अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए था, उसने कहा। कुछ पल के लिए वो चुप रहा, फिर बोला, मैं लोगों को सिखाऊंगा कि असली जिंदगी क्या होती है। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। ये अब सिर्फ उसका अनुभव नहीं था, ये उसका मिशन बन चुका था। मैं उसकी बातों में पूरी तरह खो चुका था। मेरे अंदर भी कुछ बदल रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा था जिस पर कभी जूलियन चला था। काम, पैसा, नाम, लेकिन सुकून वो कहीं खो गया था। क्या ये सब मेरे लिए भी काम करेगा? मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। जूलियन ने बिना सोचे कहा, हर उस इंसान के लिए जो सच में बदलना चाहता है। ये जवाब सीधा था लेकिन बहुत सच्चा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन एक बात याद रखना, ज्ञान तभी काम करता है जब उसे लागू किया जाए। मैंने सिर हिलाया। अब मुझे समझ आ रहा था कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है, करना जरूरी है। जूलियन उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर वो रुका और मेरी तरफ मुड़कर बोला, जिंदगी बहुत छोटी है जॉन, इसे सही तरीके से जियो। और फिर वो चला गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में उसकी हर बात घूम रही थी। वो बगीचा, वो राक्षस, वो योद्धा, सब कुछ। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सही जिंदगी जी रहा हूं? और पहली बार मेरे पास इसका साफ जवाब नहीं था। अगले दिन मैंने एक फैसला लिया, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, छोटे छोटे कदमों से, लेकिन लगातार। मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया, अपने समय को प्लान करना शुरू किया, और सबसे जरूरी, मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे फर्क महसूस होने लगा। मैं पहले से ज्यादा शांत था, ज्यादा खुश था और ज्यादा संतुष्ट था। जूलियन सही था, असली बदलाव अंदर से आता है, और जब अंदर सब ठीक हो जाता है तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। जिंदगी अब सिर्फ भागने का नाम नहीं थी, अब ये जीने का नाम थी, और शायद यही असली सफलता थी। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में सच्चा बदलाव चाहते हो, अगर तुम भी अपने अंदर की शांति और ताकत को महसूस करना चाहते हो, तो आज से ही शुरुआत करो। छोटे छोटे कदम लो, अपने मन को संभालो, अपने समय की कद्र करो और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई और तुम ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी और की जिंदगी भी बदल दे। उस रात के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। बाहर से नहीं, अंदर से। मैं अब पहले जैसा इंसान नहीं था। पहले जहां हर दिन एक दौड़ की तरह लगता था, अब हर दिन एक मौका बन गया था। मैंने सीखा था कि जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं है, उसे महसूस करना है। सुबह की पहली किरण अब सिर्फ एक रोशनी नहीं थी, वो एक नई शुरुआत थी। मैं उठता, कुछ पल शांत बैठता, अपनी सांसों को महसूस करता और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करता। शुरुआत में यह आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यही मेरी ताकत बन गई। मैंने अपने काम करने का तरीका बदला। अब मैं सिर्फ ज्यादा काम करने पर ध्यान नहीं देता था, मैं सही काम करने पर ध्यान देता था। मेरे अंदर अब एक स्पष्टता थी, एक दिशा थी जो पहले कभी नहीं थी। मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, उनकी बातें सुनी, उनके साथ हंसा, और पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में जी रहा हूं। जूलियन की हर बात अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वो बगीचा अब मेरे अंदर खिलने लगा था। मैंने अपने डर को पहचाना और धीरे धीरे उन्हें हराना शुरू किया। मैंने अपने मन को संभालना सीखा, अपने समय की कद्र करना सीखा, और सबसे जरूरी, मैंने देना सीखा। अब मैं हर दिन कोशिश करता था कि किसी की जिंदगी में थोड़ा सा फर्क ला सकूं। कभी एक मुस्कान से, कभी एक मदद से, कभी सिर्फ एक अच्छे शब्द से। और सच कहूं तो वही पल सबसे ज्यादा सुकून देते थे। अब मुझे समझ आ गया था कि असली खुशी पाने में नहीं, बांटने में है। समय बीतता गया और मैं अपनी इस नई जिंदगी में आगे बढ़ता गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, जूलियन की वो कहानी और उसकी दी हुई सीख। वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक रास्ता था। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि असली बदलाव बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। और जब अंदर बदलाव आ जाता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई नजर आती है। अगर तुम भी महसूस करते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ कमी है,
अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ भाग रहे हो लेकिन जी नहीं रहे, तो रुक जाओ एक पल के लिए और खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? यही सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जवाब हमेशा तुम्हारे अंदर ही होता है, बस उसे सुनने की जरूरत होती है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर तुम भी अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे।